हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक कंफर्ट डिवाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ नर्सिंग फाउंडेशन का जो टॉपिक रहेगा कंफर्ट डिवाइस, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट इसमें हम करेंगे इंट्रोडक्शंस। कंफर्ट डिवाइस के इंट्रोडक्शंस में क्या कहा गया है? एक ऐसी कंडीशन जब कोई भी पेशेंट किसी भी टाइप की प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, लाइक जैसे लेग पेन होना, बैक पेन होना या फीवर, किसी टाइप की इंजरी हुई हो या वो किसी भी कंफर्ट जोन में आता है, तो उसे उस वापस यानी कि रिहैबिलिटेशन कंफर्ट में लाया जाता है, या उस पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराना। अगर पेशेंट को कोई पेन हो रहा है तो उस पेशेंट को रिलीज कर देना, जिसे उसकी बॉडी से हटा देना, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंफर्ट कहेंगे। मीन्स इस टाइप की कोई भी चीज़ें जो पेशेंट को रेस्ट देने के लिए, कंफर्ट देने के लिए यूज़ की जाती है, उसे हम कंफर्ट डिवाइस कहते हैं। राइट। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंफर्ट मीन्स। तो इसमें टू चीज़ों के बारे में बोला गया है, कंफर्ट एंड डिसकंफर्ट। तो फर्स्ट हम बात करेंगे डिस्कम्फर्ट के बारे में। डिस्कम्फर्ट इज डिफाइंड एज वांटेड कंफर्ट ड्यू टू पेन और एनिमल्स मुसीबत यानी कि चिड़। कंफर्ट इज अ स्टेट ऑफ फ्री फ्रॉम पेन एंड डिस्कम्फर्ट, टेंशन एंड एंजाइटी। मीन्स डिस्कम्फर्ट किसे कहा गया है? अगर किसी भी पेशेंट को बॉडी में पेन है, अगर कोई भी पेशेंट है, उसे अगर बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे डिस्कम्फर्ट। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो डिमांड है कि वो चाहता है कि उसको कंफर्ट मिले, उस पेन से रिलीफ मिले। पेशेंट उस पेन से कंफर्ट होना चाहता है ताकि उस पेन से उसकी बॉडी को रिलैक्स मिले, उस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। ये तो है डिस्कम्फर्ट। अब बात करते हैं हम कंफर्ट के बारे में। तो कंफर्ट किसे कहेंगे? फ्री फ्रॉम पेन एंड, किसी भी टाइप का पेन हो, टेंशन एंड एंजाइटी हो, अगर पेशेंट को कोई भी डिस्कम्फर्ट है, उस पेन से पेशेंट को छुटकारा दिलाना कंफर्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है पर्पस। पर्पस क्या रहेंगे? टू प्रमोट कंफर्ट। सेकेंड आता है टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट। एंड थर्ड इसके बाद आता है टू एलिवेट एंड डिस्कम्फर्ट। नेक्स्ट इसके बाद आता है टू एंश्योर दैट द पेशेंट हैज़ रेस्ट, टू असिस्ट द पेशेंट ऑफ ऑब्टेन एंड एक्यूरेट स्लीप टू मीट हिज रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आएगा टू मेंटेन करेक्ट पोस्चर। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है कंफर्ट डिवाइस। कंफर्ट डिवाइस क्या है? कंफर्ट डिवाइस मैकेनिकल डिवाइस टू प्रमोट कंफर्ट टू द पेशेंट। मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू पेशेंट को कंफर्ट दिया जाता है, उसे कंफर्ट डिवाइस कहा जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है कार्डिक टेबल। कार्डिक टेबल मतलब किसे कहा गया है? कार्डिक टेबल हम बात करेंगे कंफर्ट डिवाइस जिसमें फर्स्ट है कार्डिक टेबल, जिसे ओवरबेड टेबल भी कहा जाता है। प्लेस्ड इन फाउंड ऑफ द पेशेंट while they are the in flower position, cardiac patient for writing purpose self care activities। कार्डिक टेबल का यूज़ किसी भी पेशेंट के बेड टेबल के रूप में फ्लावर पोजीशन में दिया जाता है। टेबल का यूज़ किया जाता है सेल्फ केयर एक्टिविटीज़। ये कार्डिक टेबल की जैसी पिक्चर है, जैसे आप ये देखें, ये कार्डिक टेबल की पिक्चर है। इससे पेशेंट कंफर्ट होकर बैठता है। ठीक है। जब ये ओवरबेड टेबल के रूप में पेशेंट एक कार्डिक टेबल का यूज़ करता है, चाहे तो वो इस पर सोना चाहे तो एक बिलो का यूज़ किया जाता है। राइट। इससे जो पेशेंट है काफ़ी कंफर्टेबल होकर रेस्ट करता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा बैक रेस्ट। मीन्स इसमें कहा गया है कि सपोर्ट द पेशेंट इन सिटिंग पोजीशन अकॉर्डिंग द कंफर्ट ऑफ द पेशेंट। यानी कि पेशेंट को कंफर्ट देने के लिए अगर देखें तो कार्डिक टेबल का पिक्चर जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ठीक है, ये क्या है? कार्डिक टेबल की पिक्चर है, और ये बैक का भी पिक्चर है। ठीक है, ये कार्डिक टेबल है और ये बैक का इमेजेस है। अगर आप इस इमेजेस को देखें तो नीचे की ओर स्पेस है, जिसके अकॉर्डिंग पेशेंट के कंफर्ट के हिसाब से बैक रेस्ट मेंटेन करता है। मीन्स ये एक ऐसा डिवाइस है जो पेशेंट को बैक रेस्ट देने के लिए और पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठाया जाता है और उसकी बैक को सपोर्ट देने के लिए डिवाइस लगा दी जाती है, ताकि पेशेंट कंफर्टेबल होकर बैठ सके, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये उसके लिए इजीली रहता है। ये है कार्डिक टेबल। ठीक है, ये पेशेंट इसका यूज़ करता है। इसके बाद आते हैं पर्पस। पर्पस क्या है इसके? अगर हम बात करें तो पर्पस क्या रहेंगे इसमें? तो फर्स्ट इसमें दिया गया है
टू सपोर्ट द बैक मीन्स अगर कोई पेशेंट है, अगर उसकी बैक में पेन हो रहा है, इस डिवाइस को यूज़ करने से उसकी बैक को भी सपोर्ट मिलता है। सेकंड आता है टू फैसिलिटेट इजी ब्रीथिंग। अगर कोई भी पेशेंट जैसे ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस डिवाइस का यूज़ करके वो इजीली ब्रीथ कर सकता है। नेक्स्ट आता है इट इज़ गिवन स्पेशली फॉर हार्ट पेशेंट एंड अस्थमा पेशेंट। इसका स्पेशली कहाँ यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर हार्ट पेशेंट एंड अस्थमा पेशेंट के लिए। नेक्स्ट आता है दिस पोजिशन यूज इज पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। इसके बाद आता है फुट ब्लॉक्स। अब फुट ब्लॉक्स आप ये इमेजेस देख रहे हैं, ये मेटल की बनी होती है, वुड का भी बना होता है, यानी कि लकड़ी से भी बना होता है। ठीक है, किस लिए यूज़ होगा? टू प्रिवेंट शॉक टू अरेस्ट हेमरेज के केस में, एनीमिया के केस के टाइम पर इसे यूज़ किया जाता है। राइट, तो इसमें क्या रहेगा? ये एक ऐसा डिवाइस है, इस डिवाइस में फुट को रेस्ट मिलता है, पेशेंट को रिलैक्स मिलता है, पेशेंट को इसमें नॉर्मल पोजीशन मिल जाती है, जो लेग होती है उसे भी राइट एंगल मिल जाता है। लेग को कंफर्ट पोजीशन देने के लिए इससे पेन नहीं होता। ठीक है, हार्ड पिलो या सैंड पिलो और फुटबोर्ड एग्जैक्टर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? हार्ड पिलो का यूज़ किया जाता है फुट को रिलैक्स देने के लिए। सैंड बैग का इस्तेमाल किया जाता है, ये कब यूज़ किया जाता है? जो लोग ऑफिस में वर्क करते हैं, क्योंकि सारा दिन ऑफिस में वर्क करते हैं और उस टाइम पर फुट में काफ़ी पेन होता है और सेंसेशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से सैंड बैग दिया जाता है, हार्ड पिलो दिया जाता है फुट को रेस्ट देने के लिए। ठीक है, ये तो क्या है? फुट ब्लॉक्स। नेक्स्ट इसके बाद आएगा फुटबोर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम करेंगे पर्पस टू प्रिवेंट शोक, टू अरेस्ट हेमरेज, टू रिटेन अनीमा आफ्टर स्पाइनल एंड एनेस्थीसिया, टू प्रोवाइड ट्रैक्शंस। नेक्स्ट इसके बाद आएगा फुटबोर्ड, यानी कि फुटबोर्ड का कहाँ यूज़ किया जाएगा? अब इसमें बोल रहे हैं कि जैसे फुटबोर्ड है, फुटबोर्ड ऑफ वुड और प्लास्टिक एंड is placed at the foot end of the bed provide to the support to the patient feet। ठीक है, यानी कि जो पेशेंट है इसमें वो कंफर्टेबल होकर बैठता है, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है, उसका जो फुट है वो काफ़ी स्ट्रेट रहता है। ठीक है, जिससे उसका पैर जो है हिल डुल नहीं सकता, कंफर्टेबल होकर लेट सकता है, बैठ सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आएगा एयर कुशंस। ये रबर का बना होता है। ठीक है, एयर से इन्फ्लेट होता है और यूज़ किया जाता है वेट ऑफ द बॉडी ऑफ द सेक्रल रीजन्स। जब हमारी स्पाइनल यानी कि जब हमारी स्पाइन का सेक्रल रीजन है उस पर ज़्यादा वेट ना हो और बेड शोर से प्रिवेंट करता है। ठीक है, ये रिंग टाइप का होता है जैसे आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद आता है पर्पस टू रिलीव प्रेशर ऑन सर्टेन पार्ट ऑफ द बॉडी टू प्रोवाइड रिलैक्सेशंस। नेक्स्ट इसके बाद आएगा कॉटन रिंग। ये किससे मेड होता है? ये कॉटन से मेड होता है। इसे यूज़ किया जाता है जो प्रेशर पॉइंट होते हैं लाइक एल्बो, हील्स, ऑसिबुट, उस टाइम पर कॉटन का यूज़ किया जाता है ताकि वेट प्रेशर कम पड़े। अगर ये हार्ड होगा, अगर पेशेंट को कहीं भी अगर कोई जॉइंट में कहीं भी पेन है, हार्ड से क्या होगा? ज़्यादा पेन होगा, तो इसलिए कॉटन रिंग का यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना रहे। इसके पर्पस क्या रहेंगे? यूज टू लिफ्ट द हिप फ्रॉम बेड टू प्रिवेंट बेड शोर। नेक्स्ट इट हेल्प टू प्रिवेंट डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन बॉडी प्रोमेंस। एंड नेक्स्ट इसके बाद आता है इट इम्प्रूव सर्कुलेशंस। नेक्स्ट इसके बाद आएगा हॉट वाटर बैग, यानी कि हॉट वाटर बॉटल भी इसे कहा जाता है। ये किससे बना होता है? ये रबर की बनी हुई होती है। इसमें हॉट वाटर डालकर यूज़ किया जाता है पेशेंट को वार्म देने के लिए और इन्वायरमेंट को कंफर्ट करने के लिए इस हॉट वाटर बॉटल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पेशेंट है उसे कहीं भी पेन हो रहा है, इस बॉटल का यूज़ करके पेशेंट को रिलीफ मिलता है, उसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा बेड कार्डले, यानी कि बेड कार्डले फॉर वन पेशेंट होता है या
एपिप्यूटेशंस का या कोई केस हो जिसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है जो बर्न है, ज़्यादातर उसमें इसका यूज़ किया जाता है। कोई पेशेंट बर्न है या उससे परेशान है, उसका कोई पार्ट या बॉडी बर्न हो चुकी है, उस टाइम पर इसे यूज़ किया जाता है ताकि पेशेंट को किसी भी टाइप का क्लॉथ टच ना हो। अगर बर्न वाली जगह पर क्लॉथ टच होगा तो पेशेंट को भी पेन होगा, उस पेशेंट को भी ज़्यादा पेन होगा। तो इस वजह से कर्डल लगा दिया जाता है ताकि पेशेंट रिलैक्स हो सके। कर्डल से बर्निंग एरिया से भी बचाव किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है बेड कर्डल, इसको हम बोलते हैं बेड कर्डल। ठीक है, ये क्या करता है, अगर कोई पेशेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर उनका कोई भी पार्ट बर्न है तो ये क्या करता है, थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, नीचे क्या है, पेशेंट को लिटा दिया जाता है जिससे कोई कपड़ा उससे टच नहीं होता, जिससे उसे कोई पेन नहीं होता, ना ही बर्न वाली जो उनकी बॉडी है वहाँ पर भी कपड़ा टच नहीं होता है, जिससे वो आराम से सो सकता है, रिलैक्स मिल सकता है। इसके पर्पस क्या रहेंगे, यूज टू प्रिवेंट द टॉप क्लॉथ इज कमिंग in contact with the patient, atypically as a burn patient. Next, to apply heat in case of daying plaster cast. नेक्स्ट इसके बाद आएगा एयर वाटर मैटर्स, यानी कि इसमें क्या है, सेम प्रेशर अल्सर होने से प्रिवेंट करना। डायरेक्ट जो प्रेशर होता है बॉडी पर उसे बचाने में एयर वाटर मैटर क्या करता है, इसका यूज़ किया जाता है। इससे पेशेंट को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो रिलैक्स होकर रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है पर्पस, टू इम्प्रूव सर्कुलेशंस, टू प्रोवाइड कंफर्ट, टू प्रिवेंट प्रेशर शो, यूज्ड इन वेरी थिन और ऑब्सेस पेशेंट, यूज्ड इन बेड रिडन पेशेंट्स। नेक्स्ट आएगा पिलो, ये पिलो बेसिकली हाउस में भी यूज़ किया जाता है, कंफर्टेबल पोजीशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन हो, सुपाइन हो, प्रोन हो, तब इस पिलो का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसके पर्पस क्या रहेंगे, टू मेंटेन प्रॉपर बॉडी अलाइंसमेंट, टू सपोर्ट बॉडी पार्ट इज इन गुड अलाइंसमेंट, हेल्प इज रिड्यूस प्रेशर, इट कैन बी फोल्डेड अगेंस्ट द बॉडी टू मेंटेन पोजिशन, इट इज़ यूज टू सपोर्ट हीट हेड नेक आर्म लेग एंड पार्ट ऑफ द बैक, एड टू द फिजिकल कंफर्ट। तो ये है हमारा टॉपिक जो मैंने अभी आपको करवाया कंफर्ट डिवाइस के बारे में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।